सर्वेशाम नमो नमः। आज हम संस्कृत के एक ग्रामर के टॉपिक की बात करेंगे, जिसके अंदर 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक में एक मार्क के लिए ये पूछा जाता है। इसके अंदर जिसे कहा जाता है संख्या, नंबर्स, तो उसमें 1, 2, 3 एंड 4 उसके टेबल हमें लर्न करने होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताए गए हैं। जिसमें जैसे कि एक है तो उसके लिए एकः, एका, एकम। द्वो है, फिर ये थर्ड है तो उसके लिए त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। तो इस तरह से होता है। दूसरा है 4 नंबर, जैसे कि चत्वार। फिर उसके अलावा 5 से लेके 100 तक, तो वहाँ पे खाली हमें सिर्फ एक ही रूप याद रखना है, जिसके अंदर जो हम नंबर संस्कृत में जो नंबर पढ़ते हैं वो, तो उतना ही हमें उसमें याद रखना होता है। फिल इन द ब्लैंक इस तरह से आती है आपको, जिसमें कि जैसे कि एकः बालकः पुस्तकम पठति। इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ब्लैंक है एकः और उसके बाजू में जो रूप दिया है बालकः, तो जो ब्लैंक के बाजू में रूप होता है उसी तरीका का रूप हम आंसर के अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है एकः बालकः, तो बालकः है तो उसका एकः हो जाएगा। दूसरा है बालिका, तो बालिका है तो आकारांत हुआ, तो इसलिए उसका हो जाएगा एका। फिर थर्ड में है अहम एकम फलम, तो फलम यानी नॉन लिविंग थिंग में आया, फलम आया नपुंसकलिंग, तो उसमें हम एकम यूज करेंगे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। और दूसरा ये जो टेबल है जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एंड उसके अंदर जो विभक्ति होती है उसके हिसाब से दिया जाता है। फिर फोर्थ में देखो, जैसे भारते द्वादश ज्योतिर्लिंग सन्ति, यानी भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो इसके अंदर आपको खाली 12 नंबर को द्वादश कहते हैं वो पता होना जरूरी है। तो 5 से लेके 100 तक के हमें वो नंबर आने चाहिए। जैसे रावणस्य दश आनन आसीत्, रावण के 10 सिर है, तो इस तरह से आपको ये नंबर पूछे जाते हैं। नंबर की ब्लैंक्स पूछी जाती है और ये एक मार्क हमें इजीली मिल सकता है। बस हमें ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जिस तरह से बाजू वाला फॉर्म होता है, ब्लैंक के बाजू में जो फॉर्म है वही हमें यूज़ करना है 1 to 4 के लिए, एंड 5 to 100 के लिए हमें वो नंबर याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे सारे टेबल भी रखे हैं 1 2 3 4 के और दूसरे ये नंबर्स। थैंक यू।